नमस्कार। टॉक फॉर चेंज सीरीज के आज के द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन का हमारा मेन टॉपिक है यूके की प्राइम मिनिस्टर लीज ट्रूस का रिजिग्नेशन। उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है इससे क्या इम्पैक्ट वहाँ की इकोनॉमी पे होगा या फिर क्या सिचुएशन क्रिएट हुई जिसके कारण उनको रिजिग्नेशन देना पड़ा। साथ ही साथ हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसी क्या सिनारियो वहाँ पे क्रिएट हुई इकोनॉमिकल या फिर पॉलिसी लेवल पर जिसके कारण से ये स्थिति आई। साथ ही साथ हमारे चर्चा का यह भी बिंदु होगा कि आखिर ये समस्या हुई क्यों, और साथ ही साथ इस समय जो ग्लोबल सिचुएशन है वो क्या है, इसका इम्पैक्ट हमारे की पूरी ग्लोबल सिनारियो पे क्या होगा। और साथ ही साथ हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि वहाँ की जो डोमेस्टिक पॉलिसी या फिर जो डोमेस्टिक पॉलिटी है वो किस तरफ आगे बढ़ रही है और आगे की राह क्या होनी चाहिए। तो इन सभी पहलुओं पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज के इस एडिटोरियल का मेन फोकस बिंदु हमारा रहेगा कि यूके की प्राइम मिनिस्टर लीज ट्रूस का इस्तीफ़ा और उसका प्रभाव। देखिए, सबसे पहली बात आपको जो समझनी होगी कि ये जो डिसीज़न लिया गया है, उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया ये अभी हाल ही में 45 डेज पहले उन्होंने अपना पद संभाला था और उसी के 45 डेज बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया है। बेसिकली अभी वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ पे अभी जो मैक्रो इकोनॉमिक जो वहाँ पे सिनारियो है, वहाँ की जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा वर्स होती जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ जो वर्ल्ड लेवल पे जो एक रिसेशन का संकट आ रहा है, मंदी की जो एक संभावना जताई जा रही है, इन सभी के बीच में उनका ये डिसीज़न ये दर्शाता है कि इकोनॉमी में सब कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है और इकोनॉमी काफ़ी बीमार अवस्था में वहाँ की है। तो इन सारे पहलुओं के बीच उनका दबाव में एक काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के बीच इस्तीफ़ा देना ये काफ़ी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए देखिए एक वर्ड यूज किया गया है, इग्नोमिनियस रिजिग्नेशन, यानी कि अपमानपूर्ण एक तरह से रिजिग्नेशन उन्होंने दिया है। कहा कि जनता की तरफ से काफ़ी डिस्ग्रेस था उनके इस डिसीज़न को लेकर। और इससे पहले जो इकोनॉमिक वहाँ पे सिनारियो हुई है तो ये स्थिति इसलिए क्रिएट हुई है क्योंकि अभी उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीज़न लिया था और ये डिसीज़न काफ़ी ज़्यादा एक तरह से उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुआ कि उन्होंने एक मिनी बजट पेश किया। कुछ दिन पहले उन्होंने मिनी बजट पेश किया सितंबर 23 को, और उसके पहले जो स्थिति थी उसको संभालने के बजाय वहाँ की स्थिति और ज़्यादा बढ़ गई। और ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो एक लैक ऑफ सेंसिटिविटी वहाँ पर उन्होंने शो की है मार्केट को लेकर, या फिर जो उन्होंने टैक्स को कट किया, ये भी एक बहुत बड़ी वजह वहाँ पे मानी जा रही है। क्योंकि टैक्स क्या होता है, किसी भी गवर्नमेंट की पूरे के पूरे जो रेवेन्यू फॉर्मेशन होता है उसका मेन आधार होता है। अगर वो चीज़ें वहाँ पे आप कट कर रहे हो तो फिर आप उसको कैसे टैकल करोगे। तो ये भी एक उनकी आलोचना का बिंदु रहा है, और जिसके विरोध में जो हमारे भारतवंशी हैं ऋषि गुणांक, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा आलोचना की थी जब वो अगस्त में इस तरह से इलेक्शन के राउंड में आपस में वार्ताएं कर रहे थे। डिसीज़न के बारे में काफ़ी ज़्यादा आलोचना उनको झेलनी पड़ी। तो ये मुख्य बिंदु रहा, ये स्थिति बढ़ने के बीच में इस तरह का डिसीज़न लेना, क्योंकि इस क्राइसिस जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। और इसी क्राइसिस के बीच में होना ये चाहिए था कि जो वहाँ की जो मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर जो भी बैंक को डिसीज़न लेना चाहिए था, बैंक ऑफ इंग्लैंड या फिर जो भी वहाँ की एक मॉनेटरी संस्था है, उनको बीच में हस्तक्षेप करना चाहिए था। तो ये हस्तक्षेप करने के बजाय उन्होंने इस तरह से जो डिसीज़न लिया ये उस स्थिति को और भी ज़्यादा गहरा दिया। तो ये स्थिति वहाँ पे आई, ये बढ़ती महंगाई के बीच में इस तरह का डिसीज़न लेने की वजह से। तो ये रहा हमारा मुख्य बिंदु का आखिर ये स्थिति ऐसी क्रिएट क्यों हुई। अब हम ये देखते हैं कि आखिर ये वहाँ पे जो स्थिति हुई है इससे हमारी वैश्विक ग्लोबल जो इकोनॉमी है उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, या फिर इससे पहले जो स्थिति थी इस दोनों को मिलाकर फिर अभी का सिनारियो क्या क्रिएट हो रहा है। देखिए, अभी आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिनों से कुछ महीनों से आप देख रहे हैं कि जो रसिया का जो इन्वेजन हुआ है यूक्रेन के ऊपर, उससे क्या हुआ कि उन्होंने एक तरह से नए तरह की समस्याओं को जन्म दिया है। खास करके जो नेचुरल गैस जो यूरोप को जाता था वो भी वहाँ से कट कर लिया गया रसिया की तरफ से। तो इससे जो यूरोप एंड यूके
की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा और एक तरह से आप कह सकते हैं कि डिटेरियोरेट हो गई। तो इससे जो गैस के दाम थे वो बढ़ गए, उसके बाद फिर वो जो हाउस होल्ड के बिल थे वो बढ़ गए। तो इन सभी के बीच में ये जो कंजर्वेटिव पार्टी की लिज ट्रूस थी, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। ये दर्शाता है कि वो स्थिति को संभाल नहीं पाई। अब आगे की स्थिति क्या होती है उससे पहले हमें ये भी समझना है कि वहाँ की जो घरेलू पॉलिटिक्स है या जो वहाँ की घरेलू स्थिति है वो क्या है। वहाँ पे देखेंगे अभी कि दो पार्टी आप सभी जानते हैं, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। ये दोनों पार्टी वहाँ एक मुख्य पार्टी के रूप में है। तो जैसे भी ये स्थिति क्रिएट हुई है, इससे पहले आपने देखा होगा कि कंजर्वेटिव पार्टी के ही जो बोरिस जॉनसन थे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, और उस इस्तीफे के पीछे की वजह भी ये थी कि उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि आप कोविड-19 के समय आपने एक तरह से उल्लंघन किया वहाँ के रूल का, जिसको नाम दिया गया पार्टी गेट स्कैंडल। तो ये भी आपने सुना होगा। और यहाँ पे ये स्थिति क्रिएट हो रही है कि अगर ये स्थिति ऐसी बनती है तो फिर से शायद वहाँ पे बोरिस जॉनसन सत्ता में आ सकते हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। बट ये अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे जो एक्सपर्ट हुए वो संभावना जता रहे हैं कि ये हमारे देश के लिए यानी कि यूके की इकोनॉमी के लिए बेहतर नहीं होगा। तो ये वहाँ की एक घरेलू पॉलिटिक्स यहाँ पे निकल कर सामने आ रही है। साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि जो एक भारतवंशी वहाँ पे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इस पीएम के दावेदार के रेस में हैं, जिनका नाम है ऋषि सुनाक। ऋषि सुनाक जी जो कि फॉर्मर चांसलर रहे हैं, वो भी इस पीएम के रेस में शामिल हैं। तो देखना होगा कि आखिर ये स्थिति क्या बनती है। तो ये पार्टीगेट स्कैंडल के बारे में भी आपको जानना चाहिए, जो कि यूके के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनके कोविड-19 के समय रूल का वायलेशन करने की वजह से ये पार्टीगेट स्कैंडल नाम दिया गया। तो ये अभी वहाँ की ये घरेलू स्थिति है। इन सब के बीच में क्या होना चाहिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए अभी क्या है कि यूरोप के साथ में जो ब्रिटेन का यूके का एक ट्रेड लिंक था वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से आप कह सकते हैं कि बैक फुट पे चला गया। तो उसको रीस्टोर करना, ट्रेड लिंक को यूरोप के साथ रीस्टोर करना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही साथ हम किस तरीके से सप्लाई साइड के जो बॉटलनेक्स हैं, उसकी जो रुकावटें हैं, उसको कैसे हम फ्लो में ला सकते हैं, उसको रिजॉल्व करना भी ये दूसरी बहुत अहम जिम्मेदारी होनी चाहिए अभी की स्थिति के दौरान। और साथ ही साथ कैसे वहाँ का जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ है उसको कैसे रीइन्विगोरेट किया जाए, उसको पुनर्जीवित किया जाए, ताकि वहाँ के जो एक प्रोडक्टिविटी लेवल है यूके की इकोनॉमी की वो बढ़ पाए। क्योंकि एक इमिग्रेशन भी एक बहुत बड़ा वहाँ पे मुद्दा है, और इसको भी ध्यान में रखना वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर की मुख्य जिम्मेवारी होनी चाहिए। तो इन सभी के बीच हमें काफ़ी ज़्यादा एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक जो एक इंट्यूटिव एक पॉलिसी मेकिंग होती है, जो कि एक अंतर्ज्ञान से जानी हुई बातों को जब हम पॉलिसी मेकिंग में मिलाते हैं तो उसे हम कहते हैं इंट्यूटिव पॉलिसी मेकिंग। तो इंट्यूटिव पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत है। और साथ ही साथ वहाँ पे किस तरीके से जो वहाँ की इकोनॉमी है अभी यूके की, उसको किस तरीके से दलदल से बाहर निकाला जाए, वहाँ यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वहाँ के यूके के प्राइम मिनिस्टर की होगी। तो इन सभी के बीच हमें ये देखना होगा कि अभी जो नए प्राइम मिनिस्टर पद के जो दावेदार हैं वो किस तरीके से इन पूरी स्थिति को संभालते हैं।